नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी और आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक बायोलॉजी के नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस से हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो हमारा बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से होंगे एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल से होंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि हम किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, वो इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि इनके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारा एप्लीकेशन एनजे क्लासेस जयपुर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको क्लास के पीडीएफ, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और बुक के पीडीएफ मिलेंगे बच्चों। ठीक, और इस पे आपको हमारा बैच भी मिल जाएगा। जिन किसी बच्चों को थ्योरी क्लासेस में इंटरेस्ट है वो हमारा बैच परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, और उस पर आपको थ्योरी की क्लासेस मिल जाएंगी, साइंस की, जनरल नॉलेज की और इंग्लिश की, जो कि जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो आज का कोट्स है वो है हमारा, भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उससे वो अच्छा बना लेते हैं। तो बच्चों, हमें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं मिली हैं। हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उससे उसको इम्प्रूव कर सकें और उससे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकें और उसको लाइफ को और अच्छा बना सके बच्चों। ठीक, तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, पौधे में जल परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। बच्चों पूछ रहा है जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में, वो कौन सा टिश्यू या कौन सा जो ऊतक होता है वो पानी के ट्रांसपोर्ट करवाता है। किसका ट्रांसपोर्ट? पानी का ट्रांसपोर्ट। जैसे प्लांट में क्या होती है कि पानी हमारे कहाँ पाया जाता है, हमारे ग्राउंड में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके हमारे जो ऊपर ग्रीन पार्ट होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं बच्चों। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा जो सेल होता है या टिश्यू होता है वो इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या क्या है, फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम है, एपिडर्मिस है। ये सब जो टिश्यू का नाम दिया है बच्चों ये हमारे प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें से पूछ रहा है पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है। तो जो पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है बच्चों वो हमारा होता है जाइलम। ठीक, जाइलम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम। पूछ रहा है पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हमारे फ्लोएम टिश्यू होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। तो जो हमारा फ्लोएम होता है उसका मेन काम होता है जो हमारे प्लांट में हरी पत्तियों में जो खाना बन रहा होता है उसको ये डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ले जाना। जैसे पत्तियों में बन रहा है तो उसको रूट तक ले जाना, तने तक ले जाना, ये किसका काम होता है, ये काम होता है हमारे फ्लोएम का। तो हमारा जो फ्लोएम होता है उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइलम टिश्यू। पूछ रहा है जो हमारा जाइलम टिश्यू है उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम ऊतक की विशेषता है। जो हमारा जाइलम ऊतक होता है उसकी विशेषता पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल, इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन। तो देखिए जो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि ये पानी की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है।
देखिए, और इसमें ये देखिए जो जाइलम होता है ये नॉन लिविंग टिश्यू होता है, मतलब इसमें जान नहीं होती, जो इसका साइटोप्लाज्म है वो पाया नहीं जाता है इसमें, ठीक, नॉन लिविंग टिश्यू होता है। तो इसमें दिया है लिविंग सेल, तो ये गलत हो जाएगा। फूड का तो ट्रांसपोर्ट करवाता नहीं है और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करवाता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक। देखिए नॉन लिविंग सेल जो होता है क्या है, जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, ठीक। जो इनके अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो सब खत्म हो गए होते हैं, मतलब सूख चुके होते हैं, सिर्फ एक ये स्ट्रक्चर सेल का होता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सेल आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम। देखिए पूछ रहा है जो हमारा जाइलम होता है, देखिए जाइलम में कितने टाइप के सेल पाए जाते, एक सेकंड, देखिए जाइलम तो एक टिश्यू है। जाइलम क्या होता है, एक टिश्यू है। टिश्यू मतलब जो कई सेल से मिलकर बना होता है बच्चों, ठीक। तो जाइलम में कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं, जाइलम में मेनली 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं हमारे बच्चों, ठीक। पहला होता है हमारा पैरेनकाइमा, ठीक, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। दूसरा हमारा हो जाएगा जो हमारा ट्रैकिड्स होता है, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक, ये आप लोग आप रख दिए। और तीसरा हमारा होता है वेसल्स, वेसल्स, ठीक। तो पूछ रहा है इसमें से कौन से जो सेल्स होते हैं वो पानी का ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो जो हमारे ट्रैकिड्स होते हैं और वेसल्स होते हैं ये पानी का ट्रांसफ़र करवाते हैं बच्चों, ठीक। और पैरेनकाइमा जो होता है वो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, मतलब एक जैसे एक सेल का शेप है इसको मेंटेन करने में जो हेल्प करता है वो हमारा पैरेनकाइमा करता है। और जो हमारे ट्रैकिड्स होते हैं, ये ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये क्या होते हैं, जाइलम के सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पानी का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से फ्लोएम क्या परिवहन कराता है। पूछ रहा है फ्लोएम क्या परिवहन कराता है, ठीक। फ्लोएम का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो फ्लोएम है वो फूड, फूड मतलब ग्लूकोज, जो प्लांट में फूड होता है वो ग्लूकोज ही होता है मेनली, तो ये ग्लूकोज का क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इज मेनली ड्यू टू। जाइलम के माध्यम से जल की गति मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो देखिए कोई भी जो प्लांट होता है बच्चों, ठीक, प्लांट जो होता है वो पानी कहाँ से उठाता है, वो पानी हमारा उठाता है, इसकी जड़ें होती हैं ऐसे ऐसे, ये सपोज करिए हमारा कोई प्लांट है, ठीक, ठीक, ये हमारा प्लांट है। तो पानी यहाँ से जा रहा है ना, जो ये सपोज करिए हमारा ये पानी हो गया, पानी हमारा रूट के थ्रू ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब हरे पार्ट में जा रहा है, ग्रीन पार्ट में। तो पूछ रहा है ये पानी जा कैसे रहा है, मतलब ये पानी ऊपर जा किस वजह से रहा है, इसके लिए कुछ फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वही फोर्स पूछ रहा है कि कौन सा फोर्स ज़रूरी होता है जिससे पानी ऊपर जाता है बच्चों, ठीक। तो जो हमारा फोर्स ज़रूरी होता है पानी को ऊपर ले जाने के लिए वो हमारा होता है कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, किसी भी मतलब एक जगह अगर कोई पानी का स्रोत है तो उससे अगर आप कोई चीज़ कनेक्ट कर देंगे, सपोज आप देखिएगा एक ग्लास के पानी, जैसे हमारा जो दिया देखा होगा आप लोगों ने, जो जिसमें तेल रहता है, ठीक, तेल रहता है उसमें एक बाती लगी रहती है, तो जो बाती जलती है तेल बाती के थ्रू यहाँ आता है जहाँ पे प्रकाश जल रहा होता है। तो ये जो तेल ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही जो हमारा ग्राउंड वाटर है यहाँ पे जो है वो यहाँ तक आ पाता है। तो वही फोर्स पूछ रहा है कि कौन सा फोर्स होता है, तो वो कौन सा फोर्स होता है, हमारा कैपिलरी एक्शन होता है। देखिए इसके अलावा भी 2 फोर्सेस होते हैं, तो वो आप लोग याद कर लिए, एक होता है हमारा एडेशन और एक होता है कोहेशन। एडेशन और कोहेशन क्या होता है, देखिए जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, ऐसे कोई पानी का है, एक समझ लीजिए पानी है, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कोहेशन कहते हैं बच्चों, ठीक, कोहेशन कहते हैं। और जो पानी का मॉलिक्यूल होता है और जो जाइलम होता है, जाइलम का सेल होता है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम एडेशन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एडेशन। तो ये दोनों फोर्स भी याद रखिएगा, क्या क्या,
कोहेशन और अडेशन, और तीसरा हमारा कैपिलरी एक्शन। तो यही तीनों फोर्सेस होते हैं जो पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं बच्चों। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट। ये देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया, तो फिर भी हम इसको कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पौधे में भोजन के परिवहन में मदद करती है? तो हमारा फ्लोएम जो होता है ये मदद करता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारे जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, इस सीरीज में हम बायोलॉजी के जो हमारा जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यूपी गेट के नाम से जाना जाता है, ये कौन करवाता है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है हमारे उत्तर प्रदेश की, ये करवाती है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 60 हमारे बायोलॉजी के होते हैं, 20 इंग्लिश के होते हैं और 20 होते हैं हमारे जीके से। तो गोल्डन टेस्ट सीरीज में यूपी जेएनएम नर्सिंग 2025 के लिए हम मॉडल पेपर डिस्कस करवाएंगे। ठीक, इसमें आपको 15 फुल टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं, और आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से जाके, जो कि हमारा एप्लीकेशन है एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से। इस पर आपको 15 फुल टेस्ट करवाए जाएंगे। ठीक, ये खासकर जो गोल्डन टेस्ट सीरीज है यूपी के बच्चों के लिए लॉन्च किया जाएगा किया जाएगा। और दूसरा जो है हमारा अवतार बैच में हम जो जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस, इंग्लिश, जीके है, इसकी हम थ्योरी क्लासेस को भी चलवा रहे हैं अपने एप्लीकेशन पर। तो अगर जो कोई भी बच्चा थ्योरी क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड है वो हमारा अवतार बैच खरीद सकता है। जो बच्चे अवतार बैच को परचेज करेंगे उनको आने वाले समय में अवतार 2.0 बैच फ्री दिया जाएगा। ये सिर्फ जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है, जिसपे हम थ्योरी क्लासेस में अवतार बैच में पूरा सिलेबस कवर करेंगे, साइंस, इंग्लिश, जीके। ठीक बच्चों, और गोल्डन टेस्ट सीरीज में जो यूपी के बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हम 15 सेट प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये सेट समय समय पर हमारे ऐप पर अपलोड होते रहेंगे। इनका आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा, अगर कोई डाउट है तो डाउट भी क्लियर करवाया जाएगा बच्चों। तो जो बच्चे थ्योरी क्लास में इंटरेस्टेड हैं वो हमारा अवतार बैच ले सकते हैं, और जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो तो गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक, और ये खासकर 2025 जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है बच्चों। ठीक, तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच डायरेक्शन डज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड? पूछ रहा है फ्लोएम भोजन के किस दिशा में परिवहन करवाता है? तो हमारा क्या ऑप्शन है? फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, फ्रॉम लीव्स टू रूट, बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड ओनली। तो देखिए जो हमारा प्लांट होता है उसका खाना कहाँ बनता है? उसका खाना बनता है जो इसका ग्रीन पार्ट होता है बच्चों। ठीक, तो जो फ्लोएम होता है उस खाने को ग्रीन पार्ट से हमारे जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं जहाँ पे खाना नहीं बनाया जा सकता उस तरफ ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो हमारे रूट्स होते हैं वहाँ खाना नहीं बनता है, उनका काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना और हमारे ग्रीन पार्ट को देना। तो जो फ्लोएम होता है वो लीव्स से खाने मतलब पत्तियों से जड़ों तक के खाने को ट्रांसफ़र करता है, मतलब क्या करता है? भेजता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू प्लांट फ्रॉम रूट? पूछ रहा है जो पौधे में जड़ों से पत्तियों तक जल के आंदोलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंदोलन मतलब ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका एक सेकंड बच्चों। ठीक बच्चों, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है? ट्रांसपिरेशन दिया है, ऑस्मोसिस दिया है, डिफ्यूजन दिया है, इवेपोरेशन दिया। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑस्मोसिस। ठीक, देखिए ऑस्मोसिस के थ्रू ही हमारे जो रूट्स होते हैं, ठीक क्या होते हैं? हमारे जो रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों। ठीक, अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक बच्चों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज ए फीचर ऑफ द सीप ट्यूब इन फ्लोएम? फ्लोएम में से सीप ट्यूब की कौन सी विशेषता है? देखिए अब सीप ट्यूब क्या होता है? सीप ट्यूब एक टाइप का सेल होता है जो हमारे फ्लोएम में पाया जाता है। फ्लोएम देखिए फ्लोएम कई
प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, ठीक। तो उसमें एक जो सेल का टाइप है वो हमारा सीप ट्यूब भी होता है। क्या होता है बच्चों? सीप ट्यूब। तो वही सीप ट्यूब का क्या पूछ रहा है? फंक्शन पूछ रहा है। सीप ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? तो सीप ट्यूब का फंक्शन जो होता है हमारा, देखिए अब इसका फीचर पूछ रहा है, सॉरी फीचर मतलब इसकी विशेषता पूछ रहा है, सीप ट्यूब की विशेषता पूछ रहा है। तो इसकी दीवारें मोटी होती हैं, इसमें छिद्र होते हैं, इसमें जीवित कोशिका नहीं होती है, या जल ले जाता है बच्चों। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कि इसमें पोर्स पाए जाते हैं, ठीक। जो हमारे सीप ट्यूब्स होते हैं, देखिए ये सपोज करिए एक सीप ट्यूब है, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, एक सीप ट्यूब है। तो जो इसके आगे जो एक सीप ट्यूब जुड़ेगा, ऐसे ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं। तो जो यहाँ पे प्लेट्स है, यहाँ पर ऐसे छेद पाए जाते हैं, ठीक बच्चों। ये ऐसे छेद पाए जाते हैं, जिन छेद के थ्रू ये आगे वाले सेल में फूड को ट्रांसफ़र कराता है। तो जो इनमें क्या पाए जाते हैं? पोर्स, छिद्र होते हैं। इस सेल में क्या होते हैं? इस सेल में छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? छिद्र, ऐसे ऐसे, ठीक। इनके एंड पे, दोनों एंड पे ऐसे छिद्र पाया जाता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन? पूछ रहा है जो हमारे ह्यूमंस होते हैं। अब देखिए, अब तक हमने क्या बात किया? अब तक हमने प्लांट के बारे में बात किया, अब हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, जो मनुष्य होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, जो किडनी होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो जो किडनी का फंक्शन क्या होता है? फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना बच्चों, ठीक। देखिए किडनी के कई फंक्शन होते हैं, मैं एक एक करके आपको इसे ओरली गिना दे रहा हूँ। देखिए किडनी का मेन फंक्शन जो होता है वो हमारे ब्लड से वेस्ट को बाहर निकालता है। दूसरा फंक्शन जो हमारा होता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। तो जो हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है, जैसे कि हमारा जो ब्लड का 7.38 से लेके 7.42, ये हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है। तो इस पीएच को मेंटेन करने में हमारी किडनी हेल्प करती है। और तीसरा जो फंक्शन होता है हमारे ब्लड का, तो हमारे ब्लड में जितने भी इलेक्ट्रॉन मतलब आयन पाए जाते हैं, जैसे सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, इन सभी के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। और तीसरा जो फंक्शन होता है हमारे किडनी का, वो होता है ब्लड बनाना। हमारी जो किडनी होती है वो ब्लड बनाने में भी मदद करती है बच्चों। और चौथा फंक्शन जो हमारे किडनी का होता है वो होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी जो होता है, इसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो इन चार फंक्शन को आप लोग याद करे रहिएगा। पहला फंक्शन हमारा क्या हो गया? पहला फंक्शन है हमारा ब्लड को फिल्टर करना। दूसरा फंक्शन हमारा हो गया ब्लड के पीएच को मेंटेन करना। तीसरा फंक्शन क्या हो गया हमारा? ब्लड बनाने में मदद करना। और चौथा फंक्शन क्या होगा हमारा? बीपी मेंटेन करना, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसको मेंटेन करना। और पांचवा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? पांचवा हमारा हो जाएगा बॉडी में हमारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जैसे सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है, इन सब के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बच्चों, ठीक। तो किडनी का ये फंक्शन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? देखिए जो हमारी किडनी होती है वो एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी हुई थी बच्चों? सेल से मिलकर बनी हुई थी, ठीक। किससे मिलकर? सेल से मिलकर बच्चों, ठीक। तो वो सेल को पूछ रहा है, उस सेल को क्या कहा जाता है? तो उस सेल को हम नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। देखिए हमारे पास कितनी किडनियाँ होती हैं? हमारे पास 2 किडनियाँ होती हैं। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं बच्चों, ठीक। 10 लाख इसमें और 10 लाख इसमें, तो टोटल मिला के हमारे पास 20 लाख मतलब 10 लाख मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में, 1 मिलियन नेफ्रॉन दूसरे किडनी में पाए जाते हैं बच्चों। और इन नेफ्रॉन का काम क्या होता है? इन नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड का फिल्टर करना बच्चों, ठीक। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन? मूत्र के निर्माण में पहला कदम क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या हमारा पहला ऑप्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तीसरा है सिक्रीशन ऑफ वेस्ट,
चौथा है एक्सक्रीशन। तो जो हमारा मूत्र बनता है, मतलब जो हम टॉयलेट बनता है हमारे बॉडी में, उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन होना होता है। ठीक, देखिए मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताता हूँ हमारे ब्लड में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए मैं किडनी का एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक, देखिए ये हमारा ऐसे किडनी होती है। ठीक बच्चों, ये मैं एक किडनी का डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे सारी चीज़ें हमारे बॉडी में होती हैं बच्चों। ठीक, ठीक बच्चों, यहाँ पे आके ऐसे यूरिन इसमें आ जाता है। देखिए तो जो हमारी किडनी का पहला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बाउन कैप्सूल, BC। ठीक, बाउन कैप्सूल। और जो इसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं PCT। क्या बोलते हैं बच्चों, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद जो आता है हमारा, इसको हम बोलते हैं LH, लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं बच्चों, LH। और इसको हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो है ये हमारा क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए हमारे किडनी में, और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे नेफ्रॉन। ठीक, इसी तरह जैसे ये एक नेफ्रॉन है, तो इसी तरह हमारे किडनी में, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो देखिए कि हमारे किडनी में ब्लड यहाँ से आता है, मैं रेड कलर से बनाता हूँ, हमारे किडनी में ब्लड यहाँ से आता है और यहाँ ऐसे निकल जाता है। ठीक, तो जब ब्लड यहाँ से आता है तो यहाँ से कुछ चीज़ें ब्लड से निकल के इसमें आ जाती हैं। कहाँ आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं। और फिर ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे होते हुए 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 ये हमारे आ जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक बच्चों, तो जब इसके थ्रू, जब यहाँ से होते हुए ये जा रही हैं, तो इससे सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं, हमारे ब्लड में। ठीक, ऐसे जो हमारे यहाँ से ब्लड वेसल्स गई है इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं बच्चों। ठीक, तो जो इसके अंदर सिर्फ क्या बचता है, हमारा यूरिन बचता है। जो मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, इसके अंदर बस क्या बचा है, यूरिन बचता है बच्चों। और यूरिन फिर हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, जो सबसे पहला स्टेप है हमारे यूरिन फॉर्मेशन में, ब्लड का यहाँ से फिल्टर होना बच्चों। ठीक, तो फिल्टर होता है तो सारा ब्लड यहाँ आ जाता है, नेफ्रॉन के अंदर आ जाता है बच्चों। अब देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ एक चीज़, कि हमारे बॉडी में एक दिन में लगभग 180 लीटर, कितना, 180 लीटर ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है बच्चों। ठीक, एक मिनट में 180 ml, और पूरे 24 घंटे में 24 आवर में कितना, 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। अब देखिए 180 जो फिल्टर होता है बच्चों, उसमें से 99% मतलब 99% एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो बचा कितना हमारा, 1800 ml। ठीक, कितना बचा बच्चों, 1800 ml। तो जो हमारी बॉडी होती है वो एक दिन में 1500 ml से ले करके 1800 ml क्या बनाती है, यूरिन बनाती है बच्चों। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड मैं इसमें और एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और दूसरा स्टेप क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप हो जाएगा सीक्रीशन, सीक्रीशन ऑफ वेस्ट, मतलब जो ब्लड से वेस्ट आता है यूरिन। और चौथा है उत्सर्जन। ठीक, जो हम यूरिन बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पूछ रहा है नेफ्रॉन का कौन सा भाग जल के पुनः अवशोषण में सम्मिलित होता है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस। तो जो हमारा समीप्रवित कुंडलित नलिका होती है, PCT। देखिए मैंने डायग्राम जो बनाया था, एक ऐसे ही तो डायग्राम बनाया था। ठीक, तो जो हमारा ये सबसे पहला पार्ट होता है, यहाँ पे जो ये ऐसे
ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी, ठीक, पीसीटी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में लिखा समीप्रवृत्ति कुंडलित नलिका। यही क्या करती है, जो यहाँ पे सारी चीज़ें आई हैं यहाँ से इसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ से हमारा 90% जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चों। कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीसीटी। ये सब नेफ्रॉन के ही पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन एक पूरा स्ट्रक्चर को कहते हैं और पीसीटी उसका एक पार्ट होता है बच्चों, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड बच्चों, ठीक बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इज फॉर्म इन विच ऑर्गन। तो देखिए, जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हम यूरिया कहते हैं, ठीक। हम लोग यूरिया निकालते हैं यूरिन के थ्रू। क्या निकालते हैं बच्चों, यूरिया निकालते हैं। तो यूरिया बनता कहाँ है, ऑप्शन क्या क्या है हमारा, लीवर, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय। तो जो यूरिया होता है हमारा वो बनता कहाँ पे हमारे, वो बनता है हमारे लीवर में, ठीक। लीवर में बनता है बच्चों। और लीवर में कैसे बनता है, लीवर में एक साइकिल होती है, आप लोग इसको नहीं जानते होंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, नाम बता दे। ऑर्निथिन साइकिल क्या होती है बच्चों, ऑर्निथिन साइकिल होती है, जिसके थ्रू क्या बनता है हमारा, वो बनता है यूरिया बनता है, ठीक। क्या बनता है, यूरिया। और ये होता कहाँ साइकिल, ये होता है हमारे लीवर में बच्चों, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट्स यूरिन इन द किडनी। देखिए, अब मैंने आपको बताया है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसके कई पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक। तो इसमें से पूछ रहा है किडनी में से मूत्र इकट्ठा करने वाली संरचना क्या होती है। देखिए, जो हमारा किडनी होता है, ठीक, इससे एक ऐसे स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक। तो पूछ रहा है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। यहाँ यूरिन बना, यहाँ पे यूरिन बन गया, ठीक। तो यहाँ से फिर यहाँ आएगा, इसमें आएगा। तो इसी स्ट्रक्चर को पूछ रहा है इसका नाम क्या होता है बच्चों। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है यूरेटर। इसको हम यूरेटर कहते हैं। एक हमारे इस किडनी से निकलेगा और दूसरा हमारे इस किडनी से निकलेगा बच्चों, ठीक। ये दोनों जो है ये क्या हो गया हमारा, यूरेटर हो गया बच्चों, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसका एक और ऑप्शन हो सकता है रीनल पेल्विस। अगर वो किसी ऑर्गन के बारे में पूछेगा तो आप यूरेटर लगाएंगे, ठीक। किडनी के बाद कौन सा ऑर्गन एक्सेप्ट करता है ब्लड, तो यूरेटर। लेकिन अगर कोई एरिया पूछ रहा है तो एक रीनल पेल्विस होता है, ठीक। यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है रीनल पेल्विस। जो यूरिन हमारा नेफ्रॉन से बन के इसी में आता है, किस में आता है, जो मैं रेड कलर से ये कर रहा हूँ इसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। और जो मैं फिर ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये इसको यूरेटर कहते हैं बच्चों, ठीक। तो यूरिन देखिए, जो ब्लैक से बना रहा हूँ ये हमारा नेफ्रॉन हो गया, और जो रेड से बनाया हूँ ये हो गया हमारा रीनल पेल्विस, और जो ब्लू से बना रहा हूँ ये हो गया यूरेटर। तो हमारा नेफ्रॉन में यूरिन बनता है, फिर आता है रीनल पेल्विस में, फिर आता है यूरेटर में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो अगर हम टेक्निकली देखें तो हमारा रीनल पेल्विस होना चाहिए, क्योंकि किडनी के बाद यही पार्ट आता है। कौन सा आता है, ये रेड वाला आता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच एक्सेस वाटर एंड साल्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। पूछ रहा है शरीर में से अतिरिक्त जल और साल्ट लवणों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, ठीक। तो ऑप्शन क्या क्या हमारा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन। तो एक्सक्रीशन जो होता है इसके थ्रू हम अपने बॉडी से जितने भी हमारे एक्सेस वाटर होता है, साल्ट होता है, वेस्ट होता है, उसको हम बाहर निकालते हैं बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द किडनी फिल्टर ब्लड। पूछ रहा है किडनी का कौन सा भाग रक्त को छानता है। ऑप्शन क्या क्या हमारा, ऑप्शन है नेफ्रॉन, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ग्लोमेरुलस, ठीक। तो जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक, किडनी का ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं बच्चों, ठीक। तो ये ग्लोमेरुलस का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक बच्चों। इसको ये वाला जो स्ट्रक्चर है बीसी जिसको हम कहते हैं, बाउंड कैप्सूल, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी। अब देखिए ये ट्यूब का नाम यहाँ पे पूछ रहा हूँ, वहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम पूछा था, यहाँ पे ट्यूब का नाम पूछ रहा है। मूत्र को किडनी से
मूत्रालय तक ले जाती है। उस नलिका का नाम है जो मूत्र से, एक सेकंड बच्चों, उस नलिका का नाम बताइए जो मूत्र को किडनी से मूत्रालय तक ले जाती है। तो वो कौन सा होता है हमारा होता है यूरेटर बच्चों। ठीक है, हमारा यूरेटर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ यूरिन। देखिए जो हमारा यूरिन होता है उसका नॉर्मल पीएच पूछ रहा है। तो जो हमारा देखिए यूरिन होता है वो लिटिल बिट मतलब नॉर्मल पीएच होता है। ठीक, जो जैसे पानी होता है लगभग उसी के पीएच के बराबर होता है। तो देखिए जो हमारा डी दिया है 7 से 8, ठीक, ये 7 से 8 के पीएच में लगभग हमारे यूरिन का होता है। 7 हमारा पानी का पीएच होता है। किसका पीएच होता है? पानी का पीएच होता है। और ये 7 से 8 के बीच में ही होता है बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर स्टोमेटा लोकेटेड इन द प्लांट। पौधे में स्टोमेटा कहाँ स्थित होता है? अब देखिए, अब फिर हम प्लांट के ऊपर आ गए। ठीक, देखिए प्लांट में जो पत्तियां होती हैं उसमें एक चिकना भाग होता है जहाँ पे कुछ नहीं, स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, और एक उसका खुदरा भाग होता है जहाँ ऐसे रफ टाइप का थोड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्लांट के नीचे का भाग होता है वो रफ होता है। ठीक, रफ मतलब स्मूथ नहीं होता है, तो वहीं पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है लीव्स में ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, और लीव्स में कहाँ पाए जाते हैं? नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू स्टोमेटा प्राइमरी रेगुलेट इन प्लांट। पौधे में स्टोमेटा मुख्य रूप से किसे नियंत्रित करता है? तो जो मुख्य रूप से हमारे स्टोमेटा का काम होता है गैस एक्सचेंज। जो हमारा गैस होता है उसको एक्सचेंज करने में ये मदद करता है बच्चों। ठीक, फोटोसिंथेसिस भी कराता है, तो पर ऐसा नहीं है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कराता है, लेकिन जो स्टोमेटा होता है, जो छिद्र होता है, इसका मेन काम क्या होता है? यहाँ से जो छिद्र है ये, इससे गैस को बाहर निकालना और अंदर ले जाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ लेंटिकल। निम्नलिखित में से लेंटिकल्स का कार्य क्या होता है? अब देखिए लेंटिकल्स भी एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जो पौधे होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये लेंटिकल्स का काम पूछ रहा है। आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा कि लेंटिकल्स को क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। गैस एक्सचेंज, वाटर एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो जो लेंटिकल्स होते हैं उनका भी काम यही होता है, गैस का आदान प्रदान करवाना। देखिए अब एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लीव्स होता है, ठीक, जो हरे भाग होते हैं वहाँ पे होते हैं स्टोमेटा। ठीक, लेकिन जो हमारा शरीर का पेड़ का तना होता है जहाँ हरा भाग नहीं होता है, ठीक, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? जैसे पेड़ की टहनियाँ हो गई, पेड़ का तना हो गया, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये चीज़ पाई जाती है। ठीक, हरे भाग में स्टोमेटा और जो हरा भाग नहीं होता वहाँ लेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो जो लेंटिकल्स होते हैं उनका भी यही काम होता है, गैस का एक्सचेंज और कराना। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का कारण क्या होता है? तो देखिए जो हमारा स्टोमेटा होता है वो ऑप्शन क्या क्या है? टेम्परेचर, लाइट, टर्गर प्रेशर इन गॉड सेल, ठीक, और ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो ये ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। देखिए स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया इन्हीं चारों चीज़ों पे डिपेंड होती है बच्चों। ठीक, इन्हीं चारों चीज़ों पे डिपेंड होती है, तीनों चीज़ों पे। देखिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो भी ये बंद हो जाएगा। और अगर टर्गर प्रेशर ज़्यादा है सेल में, ठीक, टर्गर प्रेशर ज़्यादा है तो ये खुल जाते हैं। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि वाटर का प्रेशर होता है। इसके अगल बगल जो सेल्स पाए जाते हैं इनको हम गार्ड सेल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। अगर इन गार्ड सेल में पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो स्टोमेटा हमारा क्या होगा? खुल जाएगा बच्चों। ठीक, ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू लेंटिकल्स अकर। पौधे के किस भाग में लेंटिकल्स पाए जाते हैं? रूट में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में। तो जो हमारा स्टेम्स होता है, तना होता है, इसमें लेंटिकल्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय विच सेल। स्टोमेटा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन से सेल से सराउंडेड होती हैं बच्चों? तो हमारा ऑप्शन क्या क्या? हमारा ऑप्शन है पहला एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मल सेल, ठीक,
एपिडर्मल सेल, दूसरा है गार्ड सेल, तीसरा है पैरेन्काइमा सेल, चौथा है कोलेनकाइमा सेल। ठीक, देखिए जो हमारा स्टोमेटा ऐसे होता है बच्चों, मैं उसका एक आप डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा स्टोमेटा होता है बच्चों। ठीक, ये हमारा स्टोमेटा होता है, ये जो है स्टोमेटा होता है। और जो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, इसके अगल बगल ये सेल्स पाई जाती हैं। ठीक बच्चों, तो पूछ रहा है इन सेल्स का क्या नाम होता है, तो इन सेल्स का क्या नाम होता है, इन सेल्स का नाम होता है गार्ड सेल बच्चों। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन मेनली अकर थ्रू। पूछ रहा है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके माध्यम से होती है, लेंटिकल्स के, रूट से, स्टोमेटा से या जाइलम से। तो हमारा जो स्टोमेटा होता है इससे होती है। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट। पौधों में उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, टू रिमूव एक्सेस वाटर, टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, टू रेगुलेट न्यूट्रिशन, टू बैलेंस टेम्परेचर। तो जो हमारे बॉडी में जो प्लांट का टेम्परेचर होता है उसको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये ट्रांसपीरेशन करवाता है। क्या करवाता है बच्चों, एक्सक्रीशन करवाता है। ठीक, या फिर जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको भी निकालने के लिए हमारा एक्सक्रीशन हो सकता है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ दिस इज नॉट ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन प्लांट। इनमें से कौन से पौधे में उत्सर्जन उत्पाद नहीं होता है बच्चों। तो ऑप्शन क्या क्या हमारा, ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे प्लांट से नहीं निकलता है बच्चों। ठीक, नहीं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे प्लांट से निकल सकता है, लेकिन जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि हानिकारक चीज़ें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी वेस्ट होते हैं वो हमारे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से निकलता है, कब निकलता है, रात में निकलता है। ठीक, जब लाइट नहीं पाई जाती है। ठीक, अब CO2 क्यों कब बनता है प्लांट में, CO2 तब बनता है जब CO2 तब बनता है जब प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाता है बच्चों। ठीक, ये कब होता है, ये रात में होता है, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होता, तो उस समय प्लांट में CO2 बनता है बच्चों। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो प्लांट में कभी नहीं बनता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है विच इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय तत्व कौन सा होता है। तो ऑप्शन हमारा है लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए लाइट की इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है कि ट्रांसपीरेशन होगा कि नहीं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। देखिए ज़्यादा लाइट रहेगा तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा बच्चों। ठीक, तापमान अगर ज़्यादा रहेगा तब भी ट्रांसपीरेशन नहीं होगा बच्चों। ठीक, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में जो पानी के कण है अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तब भी ट्रांसपीरेशन नहीं होता बच्चों। ठीक, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो इसी तरह आप खूब मेहनत करते रहिए अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और एक दिन हम ज़रूर से ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज को ले करके रहेंगे बच्चों। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, और आप उनकी हेल्प करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का अपडेट आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहे। और जो बच्चे थ्योरी क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमारा अवतार बैच खरीद सकते हैं, और जो बच्चे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारा गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से जा कर के खरीद सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और किसी भी डाउट या हेल्प के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।